रुद्रपुर में दंगा भी हुआ, लेकिन नमाज तो वहीं पढ़ी जा रही थी। मैं जानता हूँ ज़्यादा प्याज खाने पड़ेंगे, नए नए मौलवी को ज़्यादा प्याज खाने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ भरोसा नहीं होता। नए नए हाजी बनने की कोशिश हो रही है ना। आप ये कहते हो उसी ज़मीन पे नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, क्यों दी जाए? क्यों उस जगह पे नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए? पता कि मुस्लिम समाज ने अगर ढंग से पैरवी की होती तो ये ईदगाह की जगह उन्हें मिल जाती। बहुत दर्द नजर आ रहा है। आप कर लो ना पैरवी, आप कोशिश कर लो ना। पहले आपने क्यों नहीं पैरवी की? और सबसे बड़ी बात, एक अवैध कब्जे की जमीन, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आता है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उस जगह को वापस ले लेती है और आप ये कहते हो उसी जमीन पे नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। क्यों दी जाए? क्यों उस जगह पे नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए? आखिरकार चाहते क्या हो आप? इस तरह की जमीनों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने खाली करा दिया। रुद्रपुर में यह नहीं चलेगा। जो ये नया नया मुल्ला ज़्यादा भाग देता है और हम कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो शौक जगह ना आपका, और ये दर्द आ रहा और ये चाह रहे हो कि वो ज़मीन वापस दे दिया है, मैं पूरी तरीके से बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। ये ज़मीन नमाज के लिए वापस नहीं मिलेगी। ईद मनाए, आनंद से मनाए, कौन रोक रहा? मस्जिदों में मनाए, जितनी ईदगाह की जगह वहाँ मनाए, लेकिन इस तरीके से ये ज़मीन देने की बात करना ये नहीं होने वाला। और मैं साथ ही साथ एक बात और देख रहा था, वो कह रहे थे दंगा भड़काने की बातें कर रहे थे, दंगे की बातें कर रहे थे। कौन नहीं जानता इस क्षेत्र का आदमी कि दंगे कौन कराता रहा है, किसके लिए कराता रहा है, किस बात के लिए कराता रहा है। आज जो मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए दंगे की मानसिकता की बातें करने लगे हो, वो ज़माने गए जब यहाँ पर ये मानसिकता काम कर जाती थी। मैं जानता हूँ ज़्यादा प्याज खाने पड़ेंगे, नए नए मौलवी को ज़्यादा प्याज खाने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ भरोसा नहीं होता। नए नए हाजी बनने की कोशिश हो रही है ना, इसलिए दंगे की बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक सोच रहे हो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दंगे करा लूँगा, मैं दंगे की बातें करनी शुरू कर दे। ये रुद्रपुर है, वो ज़माने गए जहाँ पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और यहाँ का विधायक शिविर हो रहा है। ये अपने मुस्लिम वोट के लिए जो दंगे की बातें तुमने करनी शुरू की है, इससे बाज आ जाओ। इसके ऐसी कोई हिमाकत करना मत। ये तय बात माने, ऐसी कोई भी हिमाकत इस रुद्रपुर में चलने वाली नहीं है। और ये जो प्रेम नज़र आ रहा है, मैंने देखा जब मासूम शाह मियां की मज़ार, जो बड़ा क्लियर कट लैंड जिहाद थी, बिलासपुर में एक मज़ार पहले से है, जाम लगता था, 10 साल विधायक रहे, आपकी हिम्मत नहीं हुई, मैं विधायक बना, मैंने कहा मासूम शाह मियां की मज़ार हटनी चाहिए, लैंड जिहाद है, साथ ही साथ वहाँ सड़क चौड़ी होनी चाहिए। हमने हटाई, मीडिया में आके दर्द निकला आपका, मासूम शाह मियां की मज़ार इस विधायक ने गलत हटा दी। बड़ा दर्द निकल रहा था उस समय, क्यों नहीं हटनी चाहिए? एक लैंड जिहाद क्यों नहीं ख़त्म होना चाहिए? आखिरकार वो चौराहा चौड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? वहीं पर त्रिशूल चौक क्यों नहीं बनना चाहिए? ये दर्द क्यों निकल रहा? और जब मुझे ध्यान है, पहाड़गंज की वैद मस्जिद जो बन रही थी, जिसके वजू खाने को पूरे लाइव मीडिया ने देखा था, उस समय भी मीडिया में आके बोले थे आप ये कह रहे थे कि वो तो किसी का घर था, यहाँ के विधायक ने उसे मस्जिद दिखा दिया। मीडिया में लाइव वजू खाना नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा हॉल नज़र आ रहा है, सैकड़ों हज़ारों लोगों के नमाज पढ़ने की जगह बनती नज़र आ रही है। मैंने घोषणा की थी अवैध मस्जिद नहीं बनने दूंगा उस पहाड़गंज में, और वह नेस्तनाबूद थी। बड़ा दर्द निकल गया उस समय। क्या चाहते हो, रुद्रपुर के अंदर मासूम शाह की मज़ार दोबारा बन जाए, पहाड़गंज जैसी अवैध मस्जिदें बने, यहाँ पर ये ईदगाह की ज़मीन दोबारा से वापस दे दी जाए? ये मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। ये वोट बैंक के लिए अब जो पूरी तरीके से ये जो काम करने शुरू किए हैं, ये जो इस तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हो नए नए हाजी, ये नहीं चलेगी। ये तय बात माने, जो न्याय है, जो क्षेत्र के लिए अच्छा है, वही होगा। ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।